जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही हो गया होगा अब तक कि वन दरोगा का डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है और वन दरोगा का डीवी 21 मई से स्टार्ट होगा और 30 मई तक कराया जाएगा आयोग के द्वारा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी जो आयोग के द्वारा 4 प्रपत्र भरने के लिए बोला गया है वो भरने में दिक्कत आएगी, ये मुझे पता है। तो इस वीडियो में मैं उन 4 प्रपत्रों को कैसे ठीक ढंग से भरना है बिना किसी गलती के बताऊंगा। तो यदि आप भी डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका अपना डीवी प्रपत्र भरना है। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे ही बहुत अभ्यर्थियों को ये नहीं पता होगा कि डीवी प्रपत्र कैसे भरा जाए, तो वो भी ये वीडियो देखेंगे तो वो भी अपने डीवी प्रपत्र को बिना किसी गलती के अच्छे से भर पाएंगे। और दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिन भी अभ्यर्थियों का चयन डीवी के लिए हुआ है लेकिन वो इसके डीवी से पहले कहीं और जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से संतुष्ट हैं, तो आप प्लीज़ डीवी कराने मत जाइएगा, क्योंकि यदि आप डीवी कराने नहीं जाएंगे तो किसी दूसरे अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा वो डीवी कराने के लिए, और हो सकता है उस डीवी से उसका सिलेक्शन हो जाए और उसका भी भविष्य उज्जवल हो जाए। तो ये आपके हाथों में है कि आप अपना डीवी स्किप करके किसी दूसरे अभ्यर्थी का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अब चलिए, ज़्यादा देर नहीं करूंगा मैं, और अब चलिए बताता हूं मैं कि कैसे डीवी प्रपत्र को आपको भरना है। शुरुआत से बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आप भागिएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यदि वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई बात नहीं समझ में आती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको बहुत जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये पहला प्रपत्र मैंने डीवी का लगा रखा है। दोस्तों, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने वीडियो के रेजोल्यूशन को 720 कर दीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो ज़्यादा आपका डेटा नहीं खत्म होगा। और यदि आपके पास डीवी प्रपत्र सामने होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप अपने चारों डीवी प्रपत्र अपने सामने रखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो जैसा कि लिख रखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, आवेदन पत्र। ऊपर लिखा हुआ है प्रपत्र 1। इसके साइड में लिखा हुआ केवल वक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकानी है, वो भी स्वप्रमाणित। फोटो के पीछे आपका नाम होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे चिपकाने के बाद में आपको एक क्रॉस सिग्नेचर और करना है जो कि पढ़ा जा सके, और इसके नीचे डेट भी आपको लिखना है। फोटो का कोई इशू नहीं है, यदि फोटो आपके पास थोड़ी पुरानी है तब भी चल जाएगा, नई फोटो हो तब भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने फॉर्म के समय लगाया था वही फोटो होना जरूरी है, बस आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए इस फोटो में। अब शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। इसमें लिखा हुआ पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। ये आपको पता होगा कि आप किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, उस पद का नाम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। जैसे आप वन दरोगा के लिए डीवी देने जा रहे हैं, आवेदन किया है उसी के लिए, तो आप यहाँ पे वन दरोगा को मेंशन कीजिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में आपको लिखना है, अंग्रेजी में आयोग खुद लिख के देता है। तीसरे कॉलम में अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता होना चाहिए, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पता परिवर्तन की सूचना पंजीकरण डाक द्वारा आयोग को भेजें। मान लीजिए आप पहले जहाँ रहते थे, आपने जब फॉर्म डाला तो आपने वहाँ का पता डाल दिया था, लेकिन अब वहाँ से आप चेंज कर दिया है और कहीं दूसरी जगह रहने लगे हैं,
तो अब आप वहां का पता डालेंगे, तो इसकी सूचना यदि आपने अपना पता चेंज किया तो इसकी सूचना आपको आयोग को देना पड़ेगा डाक के द्वारा, अन्यथा आयोग फिर मान्य नहीं करेगा। तो यहाँ आपको अपना पूरा पता डालना है। चौथे कॉलम में ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी अस्थायी निवासी है वहाँ का पूरा पता आपको डालना है। जन्म तिथि अंकों में आयोग लिख के देता है, शब्दों में आपको लिखना है कि कैसे आपको जन्म तिथि लिखना है। जन्म तिथि शब्दों में लिखना है 8 नवंबर 1994, ऐसे लिख देना है आपको। अब छठे कॉलम में अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम आपको डालना है, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान आपको डालना है, अभ्यर्थी के पिता पति यदि मृत हो तो उनका अंतिम पता आपको डालना है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। यदि पिता पति का भी अपनी राष्ट्रीयता बदली है तो यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं कर दीजिएगा। वैसे राष्ट्रीयता बदली नहीं होगी तो यहाँ पे नहीं ही डालिएगा आप। सातवें कॉलम में क्या लिखा हो, यह क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। स्वाभाविक है कि आप भारतीय नागरिक हैं तो यहाँ पे हाँ डाल दीजिएगा कि हाँ हम भारतीय नागरिक हैं, जैसा कि इस प्रपत्र में डाला हुआ है। आठवें कॉलम में क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो हाँ कर दीजिएगा, उसके बाद आप वर्ग और जाति में अपना जिस कास्ट कैटेगरी के हैं, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, SC के हैं या ST के हैं, तो SC के हैं तो अनुसूचित जाति लिख दीजिएगा, ST के हैं तो अनुसूचित जनजाति लिख दीजिएगा, और आपकी उपजाति क्या है, जैसे इन्होंने पटहर डाल रखा है तो आपकी जो उपजाति होगी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और इसके नीचे खा में लिखा हुआ है कि आयु वर्ग में छूट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो हाँ डाल दीजिएगा, उसके बाद आप पूरा प्रमाण पत्र संलग्न कर दीजिएगा, और यदि नहीं चाहते हैं तो नहीं पे आप टिक कर दीजिएगा। अब अगला देखते हैं 9 के का में क्या लिखा हुआ, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि हाँ तो आप हाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं पे टिक कर दीजिए। खा में क्या लिखा हुआ, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पे हाँ और ना में जवाब देना है आपको। अब 10 में क्या लिखना है आपको, शैक्षणिक विवरण देना है आपको, हाई स्कूल का विवरण देना है, इंटर का विवरण देना है आपको। उसके बाद आपको स्नातक का डिटेल डालना है, और क्योंकि ये पोस्ट स्नातक डिग्री की ही थी तो आपने फॉर्म डाला होगा तो आपने अपना डिटेल दिया ही होगा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देना है सब्जेक्ट वाइज। डिटेल में आपको विषय, श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक प्रतिशत, प्रमाण पत्र संख्या, ये सारे के सारे आपको डालने हैं। और यदि आपने खेल कूद में कोई प्रमाण पत्र ले रखा हो तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ डालना है 11वें नंबर में। 12वें नंबर में अभ्यर्थी अपनी विगत अथवा वर्तमान नियुक्ति का प्रमाण, यदि आपने कहीं पहले जॉब किया हो या वर्तमान में कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको उसका डिटेल डालना है। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप एने सारे के सारे ऑप्शन खाने में डाल दीजिएगा। फिर 13वें नंबर पे देखते हैं, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण दें। यहाँ पे आपको हाई स्कूल, इंटर और आपको ग्रेजुएशन का सब कुछ डिटेल डालना है। डिटेल का कहने का मतलब प्रमाण पत्र संख्या डालना है। 14 में क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, नहीं किया होगा तो नहीं डाल दीजिए, किया होगा तो हाँ डाल दीजिएगा। क्या आपके पास NCC-B का सर्टिफिकेट प्राप्त है, यदि है तो हाँ डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं डाल दीजिएगा। 15 ऑप्शन में कहा गया कि क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, का खा गा, इन सभी में यही सारी चीज़ें पूछी गई। यदि हाँ तो आप हाँ डालिएगा, नहीं तो आप नहीं डाल दीजिएगा। यदि हाँ डालेंगे तो आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा आयोग को। 16वें नंबर में आवेदन परीक्षा शुल्क में के निम्नलिखित जमा की गई राशि का पूरा विवरण देना होगा। जब आपने आवेदन या परीक्षा शुल्क जमा किया होगा तो आपके जो पैसा कटा होगा तो उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पे भरना है। 17वें नंबर, यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता या अनुभव देना चाहे जो ऊपर दिए गए स्तंभों में न आया हो तो यहाँ एक अलग से विवरण दे और उसे आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दे। मतलब आपके पास कोई अलग विशेष अर्हता है या अनुभव है तो आप यहाँ पे उसका विवरण देके और आयोग को उसको सौंप सकते हैं आप। उसके बाद अभ्यर्थी का डिक्लेरेशन है, अपना नाम डालिए, दिनांक पता डालिए, सब कुछ डाल के आपका पहला प्रपत्र कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रपत्र पर, इसका नाम है अटेंशन फॉर्म। पहले में आपका नाम होना चाहिए, दूसरे में आपका पिता का नाम होना चाहिए, तीसरे में आपका माता का नाम होना चाहिए और चौथे में पिता का राष्ट्रीयता, माता की राष्ट्रीयता, इन सब का राष्ट्रीयता होनी चाहिए। तो आप भारतीय हैं तो भारतीय जरूर लिखिएगा। अस्थायी निवास का पूरा पता आपका होना चाहिए, यहाँ पे जो आपने पहले विवरण दिया है उसी का पूरा पता होना चाहिए। और यदि आप मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो और उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन करने की
तारीख यहाँ दी जाए। यदि आप पाकिस्तान के निवासी हो और भारत में रह रहे हो तो वहाँ का पूरा पता आपको यहाँ देना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए आप NA डाल दीजिएगा। वर्तमान और पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको यहाँ पे डालना है। यदि सेम है तो वही पत्र डाल लीजिएगा, यदि कोई दूसरा पता है तो आप दूसरा पत्र डालिएगा जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं। आयु तथा जन्म की तारीख अंकों और शब्दों में। आयु आपको डालनी है, जन्म की तारीख अंकों में तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहता है आयोग के द्वारा, फिर इसको शब्दों में ऐसे लिख देना है। जैसे इस अभ्यर्थी ने लिखा है 8 नवंबर 1994, जैसा मैंने ऊपर अभी बताया है पहले प्रपत्र में। फिर 8वें में क्या है, शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाने हैं। जैसे इस अभ्यर्थी ने डाल रखा ऐसे आपको भी डालना है। अब 9वें नंबर में वही है कि यदि आपने कहीं काम किया हो तो उसका विवरण दीजिए, आपने काम नहीं किया हो तो विवरण में NA डाल दीजिएगा। 10वें नंबर पर वही है जो मैंने पहले प्रपत्र में बताया, आप किसी न्यायालय के द्वारा दंडित हुए हो या अभियोजित हुए हो तो आप यहाँ पे पूरा विवरण दीजिए, यदि नहीं हुए हो तो NA करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर अभ्यर्थी का डिक्लेरेशन फॉर्म है, नाम पता डालिएगा, आपका दूसरा प्रपत्र भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रपत्र, जिसको हम कहते हैं देशना पत्रक या इंडेक्स कार्ड। अभ्यर्थी का पूरा नाम देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी में, तो पूरा नाम आप अपना देवनागरी लिपि में लिख दीजिए। अंग्रेजी में आयोग देता ही देता है। अभ्यर्थी के पिता का नाम होना चाहिए, जन्म तिथि होनी चाहिए, अंकों में आयोग देता है, शब्दों में आपको लिखना है। फिर स्थायी पता होना चाहिए पूरा का पूरा। पत्र व्यवहार का पता होना चाहिए, सेम है तो आप सेम डाल दीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग डालिएगा आप। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको डालना है कि किस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, तो आप वन दरोगा के लिए दे रहे हैं तो वन दरोगा डालिएगा आप। फिर उसके आगे आपको जाति और उपजाति का विवरण देना है, आप किस जाति से हैं, किस उपजाति से हैं। उसके बाद आपको शैक्षिक विवरण देना है, तो आपने ये फॉर्म डाला है स्नातक बेस पे, तो आपको यहाँ पे स्नातक का विवरण देना है कि आपने स्नातक किस सब्जेक्ट में कर रखा है या जो आपने किया हो। फिर उसके बाद आपको शैक्षणिक डिटेल देना, हाई स्कूल इंटर का देना है, विषय के साथ में अनुक्रमांक भी होना चाहिए, वर्ष भी होना चाहिए, श्रेणी भी होनी। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी विषय, अनुक्रमांक, वर्ष, श्रेणी, सारा का सारा आपको इसमें डिटेल भरना है। फिर उसके बाद यदि आप कहीं वर्तमान में या विगत पहले आपने कहीं जॉब किया हो तो उसका डिटेल आपको भरना है। यदि नहीं किया है तो NA करके आप फॉर्म को कंप्लीट कीजिएगा। और अब आपका तीसरा प्रपत्र भी कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब चलते हैं चौथे प्रपत्र पर। चौथे प्रपत्र में आपको अपने शैक्षणिक योग्यता का पूरा डिटेल देना है। जैसा ये आयोग ने पूरा का पूरा आपका विवरण तैयार कर दिया, आपको इसी में अपना डिटेल भरना है। जैसे ये हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का या अन्य परीक्षा यदि कोई हो आपका। जैसे ये हाई स्कूल का है, इस बच्चे ने भर रखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सारे सब्जेक्ट के नंबर भर रखे। उसके बाद फिर जो हाई स्कूल में इसके सब्जेक्ट थे, उसके बाद फिर इंटर में जो सब्जेक्ट थे, उसके बाद स्नातक में आपके जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आप पूरा का पूरा स्नातक का भी डिटेल भरिएगा। उसके बाद नीचे योग कीजिएगा, पूर्णांक डालिएगा, योग पूर्णांक, तो यहाँ पर भी योग और पूर्णांक डाल दीजिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और आपका चारों प्रपत्र कंप्लीट हो गया। दोस्तों, कैसे आपको चारों प्रपत्र भरना है इसमें मैंने डिटेल में बता दिया है। यदि अभी भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन और डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे और अपडेट पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।